अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे ये कहते हैं कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के अलावा मैंने कुछ नहीं बनना। मेरे वालिदैन का ख्वाब है, मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि जी डॉक्टरेट करनी है। मेरे साथ विंडो में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिशानुर मलिक, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा डॉक्टर बन जाता है, मेडिकल स्टोर वाले भी खुद को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये हकीकी डॉक्टर हैं और बाकायदा मेहनत की और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। बाहर के मुल्क गए, वहां पर लाखों करोड़ों लगाया और एमबीबीएस करके वापस आए। और इनकी जानिब से जब पाकिस्तान का रुख किया गया और देखा गया कि जी पाकिस्तान में मैं अपने मुल्क को सर्व करूंगा, जब यहाँ आए और हाउस जॉब कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बेरोजगारी ने आकर इनको दबोच दिया। जी हाँ, बेरोजगार रहे, गुज़श्ता साल 1.5 साल से बेरोजगार हैं। और जो पाकिस्तान में फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स की एक तहरीक है, उसके रूहे रवा हैं। बाकायदा इन्होंने आगाज किया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी हकूक उस तरह से मुयसर नहीं हो पाते। और सबसे अहम जो बात आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा 1 से 2 रोज पहले जब मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि जी पंजाब में 30,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनके मैट्रिक में 96% थे, जिनके इंटर में शायद इतने मार्क्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से एमडी कैट पास किया और पाकिस्तान के लोकल मेडिकल ग्रेजुएट बन गए। और उसके बाद भी उनको जॉब ना मिल सकी। जी हाँ, 30,000 से ज्यादा तादाद सिर्फ पंजाब में है। बाकी सूबों की बात तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा एफएमजीज की तादाद भी लंबी चौड़ी फहरिस्त पर मौजूद है। आज डॉक्टर जिशान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई इतने पैसे लगा दिए, इतनी मेहनत कर ली, एमबीबीएस कर लिया, हाउस जॉब कंप्लीट होगी, अभी भी रोजगार की तलाश में क्यों है, ताकि आप सबको पता चल सके कि दुनिया में सिर्फ फेक फील्ड नहीं है एमबीबीएस, इसके अलावा भी स्कोप मौजूद है, इसके अलावा भी फील्ड्स मौजूद हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। जिशान साहब बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जब बचपन में ख्वाब देखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, पेरेंट्स का भी ख्वाब था कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वो ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन जो उम्मीदें थी डॉक्टरेट के बाद अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, प्रोटोकॉल होगा, जॉब क्यों नहीं मिली अभी तक? जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो मौक़िफ़ है, वो आपके सामने और अपने जो देखने वाले हैं नाज़रीन, उनके सामने रख सकूँ। यहाँ पे मैं पहले तो आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपने पूछा कि डॉक्टर्स बनने का एक ख़्वाब था, वो ख़्वाब बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनका था। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सरियत वालिदैन की एक ख़्वाहिश होती है कि वो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं तो एक एफएससी करके फ्री हुआ था, तो यहाँ पे मेरा मेरिट नहीं बना। उसके बाद मेरे वालिदैन ने मुझे जो है किर्गिस्तान में भेज दिया और वहाँ से मैंने अपनी जो एमबीबीएस की तालीम है वो मुकम्मल की। और उसमें जो दुश्वारियाँ आई उसका भी ज़िक्र आपके सामने मैं ज़रूर करूँगा। और उसके बाद पाकिस्तान में यहाँ पे जब हम आए तो हमें पीएमडीसी का एग्ज़ाम देना पड़ा, जिसमें ख़ासा हमारा वक़्त ज़ाया हुआ, 2 से 3 साल लगे उसको सफ़र को तय करने में। और उसके बाद हमने अपनी हाउस जॉब सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर से की 2020 में। उसके बाद 1 साल हो गया है, अभी तक हमारे पास कोई जॉब नहीं है मेरे पास और ना किसी किस्म की ट्रेनिंग है। यहाँ पे रास्ते हर तरह से हमें बंद नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक बड़ी तादाद ऐसी है स्टूडेंट्स की जो मेरे साथ मौजूद होती है, बातचीत करती है, बाकायदा मेरे फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की है। मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे, जो हर दूसरा बच्चा जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होता है उसका ख्वाब होता है जी मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, लेकिन एडमिशन हो तो गया, उसके बाद अगर तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जो कि अभी ख्वाब दिखाई देता है, ऐसा आसानी से होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए उसके बाद 5 साल की 4 साल की स्टडीज होती है, हाउस जॉब होती है, अब तो एनएलई भी आ गया, उसके बाद भी अगर जॉब ना मिलेगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों को हम क्या कहें कि वो क्या करें? अभी तो जो सूरत हाल ये है कि पंजाब में मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में जो मिनिमम डॉक्टर्स हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो अपनी जॉब का वेट कर रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर के लिए,
और इससे खासी तादाद ज़्यादा है जो अपनी ट्रेनिंग का वेट कर रही है, जो कि ट्रेनिंग पीजीशिप करना चाहते हैं पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि उनको अकोमोडेट किया जाए और नए हॉस्पिटल बनाए जाएँ और उनको ट्रेनिंग्स दी जाएँ। और इस तरह 30,000 ऐसा डॉक्टर है जो इस वक़्त लाइसेंस लेके बैठा हुआ है और वो चाहता है कि कहीं पे उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास इस टाइम उनको एडजस्ट करने के लिए ना तो कोई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है और ना ऐसा कोई निज़ाम है। यहाँ पे मैं बड़े अफ़सोस के साथ कहना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, उनमें ख़ासी तादाद ऐसी होती है कि वो मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, आपकी वीडियो मैं नहीं देख पा रहा, अच्छा, अच्छा। लेकिन आवाज़ आपकी आ रही है। उसमें हमारे पास ख़ासी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में एक माइंडसेट बन चुका है, जैसा बचपन में कोई बच्चा होता है तो उसे उस वक़्त ग्रूम करना शुरू कर देते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो कहता है मैं डॉक्टर बनूँगा या इंजीनियर बनूँगा। कोई उसकी ग्रूमिंग ही जब उसकी नर्सरी क्लास से शुरू हो जाती है, उसके पास सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ होता है जो उसे घर वाले सिखा देते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? वो कहते हैं बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूँगा डॉक्टर बनूँगा। या डॉक्टर बनूँगी। जब उसकी ग्रूमिंग ही इस लेवल पे होगी, जब वो एफएससी के बाद फिर तड़प रहा होता है, जिस तरह मछली को पानी नहीं मिलता, तो हमारे बच्चे इस तरह तड़प रहे होते हैं और अब वालिदैन भी वो खासे परेशान होते हैं जब उनके बच्चों की मेरिट नहीं बनती। हालाँकि हमारी जो सीट्स हैं वो 3 से 5,000 हैं गवर्नमेंट की। जब एक मेरिट बनता है तो इतने ही बच्चों ने डॉक्टर बनना है, बाकी जो बेचारे होते हैं वो नहीं बन पाते। लेकिन उनकी जो परेशानी का आलम होता है वो बड़ा देखने वाला होता है। यो वो यही वजह है कि उनकी शुरू से ग्रूमिंग ही यही की जाती है कि आपने बेटा डॉक्टर ही बनना है। तो डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर ये के बताइए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जो लोकल ग्रेजुएट है और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है? हॉस्पिटल्स दोनों को क्या मुख्तलिफ बाप की औलाद की नज़र से देखता है या एक ही नज़र से देखता है? दोनों के लिए क्या पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटी सेम होती है या इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है? पीएमसी दोनों को किस तरह से देखता है? दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? बुनियादी जो फ़र्क है लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स में और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में, इसमें कोई ख़ासा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क वहाँ पे आ जाता है जब जॉब रिसोर्सेज़ हमारे पास कम है, लेकिन उस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग की स्लॉट्स कम है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे एक एक लॉबी है जो लोकल ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करती है, जिनमें प्रोफ़ेसर साहबान हैं और वो ये चाहते हैं कि जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं, उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाए और जब जॉब्स होती हैं, तो वो पहले वो कहते हैं जी अगर जॉब्स आई हैं सिम्स कॉलेज में या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो पहले वहीं का ग्रेजुएट जो है, वो उसका ड्यू राइट है कि उसको जॉब मिले। ये डॉक्टर नहीं साहब, आप ये कहते बहुत हम बड़ी बात कर रहे हैं। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो मेडिकल की दुनिया है, उसमें एफएमजीज को सेकंड क्लास सिटीजन कंसीडर किया जाता है। जी, बल्कि थर्ड किया जाता है। पहले वो अपने ग्रेजुएट्स को करते हैं, फिर प्राइवेट को करते हैं, फिर तीसरे नंबर पे एफएमजीज़ को रखा जाता है। हालाँकि होना ये चाहिए जिसके पास लाइसेंस आ गया है, उसने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का लाइसेंस है, तो उसके बाद तमाम डॉक्टर्स चाहे किसी ने लोकल अपने कंट्री से एमबीबीएस किया है या किसी ने फॉरेन से किया है, तो उनको सेम ट्रीट किया जाए। जिस तरह यूके में होता है, बर्तानिया में हमारा सिस्टम है, अमेरिका में हमारा सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा निज़ाम है। वो इस तरह है जब आप उनका कोई कौंसल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और फिर वहाँ पे मेरिट बनता है। ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आप ज़रा सब्र करें, आप इंडिया से आए हैं, आप ज़रा साइड पे बैठ जाएँ, पहले हम अपने लोगों को जॉब्स दे दें, फिर आपको देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। हालाँकि यही बच्चे होते हैं जो बैरून ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे और जॉब्स देने के भी गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ तरीका जात हैं, जिसमें गवर्नमेंट को इस वक़्त ये एक्शन लेने की ज़रूरत है। बच्चों बाहर के मुल्कों से ये
एग्रीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह मालदीव को बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत रहती है, सऊदी अरब है, ओमान के कुछ कंट्रीज हैं, खलेजी रियासतें हैं, उनमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। पाकिस्तान से इजीली हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उनसे एग्रीमेंट करके हमारे यहाँ से डॉक्टर्स भेज सकता है। तो डॉक्टर ज़ीशान मुझे ये बताइए, आपने लाखों रुपया लगाया, बल्कि मैं कहूंगा कि करोड़ों रुपया लगा दिया, माँ बाप की एक उनका ख्वाब भी था, उनकी जमा पूंजी भी थी, जो कि सारी इन्वेस्ट हो गई आपकी तालीम पे। अभी आप बता रहे हैं कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से आप बेरोजगार हैं। फैमिली क्या कहती है, जिन्होंने बड़े ख्वाब देखे होंगे, अपने रिश्तेदारों को बताया होगा कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, जब डॉक्टर बन गया तो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ सका। डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन, क्योंकि हर दूसरा बच्चा जो मेरे साथ कांटेक्ट में है, यकीन मानिए बड़ा दुख की बात है, वो बच्चे कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब अगर एमबीबीएस कर लिया और वो घर बैठे हुए हैं, तो सर वो क्या करेंगे? सर घर घर बैठने वालों में को तो तो पैसे लगाने का क्या फायदा? फैमिली तो अब इस साल पे आ पहुंची है और वो यही कहते हैं कि बेटा अब यही है कि आइंदा जो बच्चे कोई हमसे नशा करते हैं या जब देखते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं, बाबा अब डॉक्टर ना बने, अपना फ्यूचर तबाह ना करें। अगर डॉक्टर आपने बनना है, आपका मेरिट पे हो जाता है एडमिशन, पाकिस्तान में एडमिशन लें। जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एफएससी के बाद बच्चे जा रहे हैं, 20-20 हजार, 15-15 हजार, ये जो बच्चे हमारे बाहर के मुल्क जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया की रियासतों में, चाइना में, फिर उनको आके मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बजाय निज़ाम को बेहतर करने के मुख्तलिफ तरीका जात से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। बल्कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक निज़ाम जो है उसको वज़ा कर दिया जाए और उस निज़ाम के मुताबिक अगर बच्चे जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से बिल्कुल जाएं, लेकिन जब वो करके आ जाते हैं तो बाद में उनके लिए रुकावटें खड़ी करना, ये तो इंसाफ नहीं है। डॉक्टर, 2 सवालात हैं बतौर एफएमजी के सरबराह के, आपसे ये सवालात करने बड़े जरूरी हैं। पहला मुझे ये बताइए कि टोटल एक अंदाजे के मुताबिक कितने एफएमजीज होंगे स्टूडेंट्स जो कि बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में हर साल कितनी तादाद होगी? क्योंकि इस हवाले से पीएमसी बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में हर साल 20,000 जो लोकल ग्रेजुएट है वो प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में उनको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। एफएमजीज की तादाद अंदाजे के मुताबिक कितनी होगी? पहली बात। दूसरा ये बता दीजिए कितना फर्क होता है अगर एक बच्चा उज्बेकिस्तान चला जाता है जी पढ़ने के लिए, या एक बच्चा रशिया चला जाता है, या एक बच्चा चाइना चला जाता है, या एक बच्चा स्कॉटलैंड या किसी और मुल्क चला जाता है, क्या सभी को एक ही नजर से देखा जाता है, या उज्बेकिस्तान वालों को ज्यादा कम उनको वेटेज मिलती है, बाकी जो ममालिक के जो एफएमजीज हैं उनको वेटेज ज्यादा होती है? 2 सवाल हैं। जी, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि इनको एक सेम ट्रीट किया जाता है, सेम बिल्कुल ट्रीट नहीं किया जाता। ये पहले तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पाकिस्तान का एक अदारा था, जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आ गया अब उसकी जगह। तो पीएमडीसी में पहले ये होता था, वो सब इक्वल ट्रीट होते थे। जैसे ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बाहर से अपनी डिग्री लेके आता था, उसको एक एग्जाम देना होता था पीएमडीसी का, उसके 3 स्टेप थे, उसके बाद उसको लाइसेंस देते थे। अब इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी है जिसमें ए बी सी। ए जो ए कैटेगरी है वो फुली रिकॉग्नाइज है बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और बी का थोड़ा सा डिफरेंट है पाथवे, और सी का उससे भी थोड़ा सा मुश्किल और डिफरेंट है। सी में कैटेगराइजेशन उसकी की गई है जो यूनिवर्सिटी वो समझते हैं ये स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रही। इंटरनेशनल जो मयार है ECFMG और IAAR, या चाइना में जो WCAME वकेम के नाम से है, वो जो एक मयार है उस पे जो यूनिवर्सिटी पूरा नहीं उतर रही तो उसको वो सी में कर रहे हैं। और जो जिसके पास एक एक्रीडेशन है ECFMG की, उसको वो बी में कर रहे हैं, और जिसके पास दोनों हैं और उस वो स्टैंडर्ड भी पूरा कर रही है, बाकी जो उनके स्टैंडर्ड हैं पीएमसी के, तो उसको ए कैटेगराइजेशन में किया गया है। पहला सवाल बताइए, कितनी तादाद है जो हर साल मुख्तलिफ ममालिक से एमबीबीएस करके पाकिस्तान पहुंचती है? एक अंदाजे के मुताबिक तादाद कितनी?
एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 2015 से पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2000 से 2500 डॉक्टर्स जो हमारा बैरून ममालिक से डिग्री हासिल करके हर साल यहाँ पे पाकिस्तान में आता था। अब इसकी तादाद जो है बतदरीज इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, और इसका आप ये कह लें कि आने वाला जो 2021 है या 22 है, इसमें कम से कम जो हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं वो 5000 प्लस आ रहे हैं। आगे और ये इसकी तादाद खासी ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जाहिर है आप जो एफएमजीज की मूवमेंट है हमने देखा, आपकी सेक्रीफाइसेस भी हमने देखी, आपको हमने पुलिस से मार खाते हुए भी देखा, और एक बड़ी आपकी एक जदोजहद रही इस सारी इस सूरत हाल में। दूसरा जो बड़ा मेजर इशू है वो है बेरोजगारी का। हमारे यहाँ पे तो सबसे कामयाब और सबसे लाइट फाइट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टरेट की तरफ आते हैं, और जब डॉक्टरेट करने के बाद भी आप जैसे बता रहे हैं कि 30,000 के करीब तो लोकल ग्रेजुएट्स हैं जो पंजाब, सिर्फ पंजाब में बेरोजगार हैं, और आप उनको भी जाहिर है लीड कर रहे हैं। उनके हालात के हवाले से हमें बताइए कैसे गुजारा हो रहा है। कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए कि कोई डॉक्टर जो गरीब माँ बाप का बच्चा था, जिसने बड़ी मुश्किल से एमबीबीएस किया, ये सोच करके जैसे मेरा एमबीबीएस हो जाएगा मेरी फैमिली के हालात बदल जाएंगे, मेरा स्टेटस बदल जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ ना हुआ। आजकल वो गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि आपने पूछा कि उनके क्या हालात हैं आजकल, के जो अपनी स्टडी बैरून ममालिक करने गए थे और उनके हालात उस वक्त बेहतर थे, या उनके वालिद साहब हयात थे, या वो उनके कोई भाई दुबई में काम कर रहे थे, तो उनका बिजनेस उनकी ग्रेजुएशन के बाद फ्लॉप कर गया, उनके बिजनेस में क्राइसिस आ गया। मैंने खुद जानता हूँ जाती तौर पे ऐसे डॉक्टर्स को जो बाद में पाकिस्तान में आके कड़े माहौल में पीएमडीसी का इम्तिहान पास करने के बावजूद वो अनपेड हाउस जॉब कर रहे हैं। इवन के ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि अनपेड आप जॉब करवा रहे हैं अपने डॉक्टर्स को, और उससे एक जो ड्यूटी है वो 40-40 घंटे की भी ड्यूटी आप ले रहे हैं। तो ये किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से अनपेड जॉब करवाएं। यहाँ पे अनपेड जॉब करवाया जा रहा है, और ये जो जुल्म है, हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, फिर वो मजबूरी में अपनी जॉब्स भी कंटिन्यू करते हैं, और इसके अलावा वो अपनी जो क्लिनिक्स हैं वहां पे वो किसी के पास जॉब कर रहे हैं, जो क्लिनिक्स भी आम लोगों ने बनाए हुए हैं, जो नॉन डॉक्टर्स हैं, वो मजबूरन उनके पास जाके जॉब करने पे मजबूर हैं। और 25-25 हजार में, यकीन माने कि लाहौर, मुझे एक बहावलपुर से कॉल आई पिछले दिनों एक डॉक्टर साहबा की, उसके पास पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का लाइसेंस भी मौजूद है, और वो जॉब कर रही है। एक प्रोफेसर हैं, लेडी प्रोफेसर है बीवीएच की, उनका एक हॉस्पिटल है बहावलपुर में, वो हॉस्पिटल को रन करती है। वहां पे वो बच्ची से ड्यूटी करवा रही है 7 घंटे 25,000 रुपए। ये मुझे बताएं हम्म। कैसा जुल्म है। और ये इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता तो डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टरेट के लिए बच्चों को एक ही डिग्री नजर आती है। फवाद चौधरी तो इस हवाले से वज़ीर इत्तलात हैं आपके, उन्होंने बाकायदा जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी एमबीबीएस का जो स्कोप है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह रिपोर्ट्स और मशीन चीजों को डायग्नोस कर रही हैं, बीमारियों को डायग्नोस कर रही हैं, वो उनको प्रिस्क्राइब भी कर देंगी, जो कि डॉक्टर का रोल होगा खत्म हो जाएगा। एमबीबीएस तो हो गया, इसके अलावा कौन सी फील्ड्स जो आप समझते हैं जो स्टूडेंट्स मेडिकल में आना चाहते हैं लेकिन उनको एमबीबीएस के अलावा कुछ नजर नहीं आता, या पेरेंट्स को पता नहीं होता, उनको क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट कि कौन सी फील्ड्स हैं जो अगर कर ली जाए एमबीबीएस के अलावा तो उनको मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर उनका बन सकता है? एमबीबीएस का जो स्कोप है वो अभी भी मौजूद है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हमारी हमेशा वो भागती है, एक डब्ल्यूएचओ का जो क्राइटेरिया है कि 5% आपने बजट खर्च करना होता है, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और आप ये देखें जो यार्ड स्टिक्स हैं, जो सीट्स हैं डॉक्टर की, वो 20 साल पुराना एक क्राइटेरिया पंजाब में चल रहा है, और उस वक्त पॉपुलेशन पंजाब की क्या थी और आज क्या है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ाई गई, डॉक्टर्स नए अपॉइंट नहीं किए गए हैं, भर्ती नहीं किए गए हैं,
और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्रिवलेंस, जो बीमारियों की एक रेशियो है, बीमारियों का तनासुब है, उस हवाले से हमने हॉस्पिटल नहीं क्रिएट किए, हॉस्पिटल नहीं बनाए नए, हमने नए डॉक्टर भर्ती नहीं किए। जब हम हेल्थ पे खर्च ही नहीं करना चाहते तो निजाम कैसे बेहतर होगा? पहला तो ये मैं आपका जवाब दे देता हूँ। दूसरा, आपने ये पूछा कि बच्चे अगर करना चाहते हैं एमबीबीएस के बाद तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो उनका अगर एडमिशन हो जाता है एमबीबीएस में तो अच्छी बात है। उसके अलावा बीएस 4 ईयर वीएन साइंसेस की जो एक तालीम है वो करवा रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, जो अफ्थल्मोलॉजी के हवाले से है, आंखों का जो असिस्टेंट होता है डॉक्टर्स के साथ, वो कर सकते हैं। रेडियोग्राफी का एक बीएस 4 ईयर का प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं। और इसके साथ ओटी टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं। एनेस्थीसिया का अगर कोई डिप्लोमा करना चाहता है, उसमें बड़ा जो है स्कोप है। बीएस एनेस्थीसिया के जो नशे वाला डॉक्टर है, उसके साथ एज ए असिस्टेंट काम कर सकता है। और इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एमएलटी, ये डॉक्टर बड़े। साहब इसके अलावा जो और बायोटेक्नोलॉजी के आजकल हवाले इसके से हमने अलावा एक सुना। और, सॉरी मैं आपकी वो बात काटूं, इसके अलावा आजकल एक और जो कोर्स है वो मेडिकल की तालीम के साथ रिलेटेड ही है, उसका आने वाले वक्त में बड़ा दौर है और बड़ा स्कोप है उसका। वो है जी बीएस, ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से आप इसमें यूएनओ में काम कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ में काम कर सकते हैं, और हॉस्पिटल में आपको की पोस्ट पे इसके साथ रखा जा सकता है आने वाले दौर में। डॉक्टर साहब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर ली जाती है, बायोफिजिक्स कर ली जाती है, बाकायदा हम देखते हैं कि इस तरह की फील्ड्स भी मौजूद हैं। क्या इनको भी, स्पेशली जो फार्मेसी में चले जाते हैं बच्चे, क्या इनको भी हॉस्पिटल्स में की पोजीशंस पे या बाकी पोजीशंस पे एक अच्छे स्कोप के साथ जॉब मिल सकती है? जॉब के हवाले से तो आप ये मैं आपको बताता चलूं कि फार्मासिस्ट हालांकि कम तादाद में बन रहे हैं, उनका भी हाल बुरा है, क्योंकि फार्मा जॉब्स क्रिएट ही नहीं किए जा रहे पिछले चंद सालों से। नहीं तो इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? इसका हल क्या है? आप बता रहे, जाहिर है बच्चों ने पढ़ना तो है, हल क्या है? क्या बाहर के ममालिक में जाके सर्व किया जाए? पाकिस्तान में रहने तो फिर किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाए कि आपकी डिग्री भी हो जाए और आपको जॉब भी मिल जाए? नासिर भाई, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि जितना हमें यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जॉब क्रिएट की जाए, फौरी तौर पे रिवाइज किए जाए हमारे जो प्रोफेशन है, और हमारी जो ये सारी मतलब सीट्स हैं, यार्ड स्टिक्स हैं, डी फार्मासिस्ट की हो गई, डॉक्टर्स की हो गई, जितना हमें यहाँ पे अपना जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी जरूरत है, उनको इकामोडेट किया जाए मैक्सिमम जो कंट्री में काम करना चाहते हैं। और बाकी अगर कोई यहाँ पे हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं डॉक्टर्स और डी फार्मासिस्ट और बेरोजगारी की तरफ मामला जाता है, तो फिर हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इंतजामात करे कि जहां डेनमार्क में, नॉर्वे में डी फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे वहां पे बहुत से दोस्त गए हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, डॉक्टर्स की वहां पे कमी है और वो कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स आए। और ये रियासत की जिम्मेदारी है उनके साथ एग्रीमेंट करे, यहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज के कोर्स करवा के यहाँ से उनके कौंसल के एग्जाम दिलवाए जाएं। अगर यहाँ से मुमकिन नहीं, वहां जाके उनके कौंसल के एग्जाम एटलीस्ट यहाँ से लैंग्वेज करा के बच्चों के इंतजाम करके तो उनको बाहर भेजा जाए, वो खासा जर मुबादला कमा के कौमी माशियत में अपना हिस्सा डाल सकते। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कुछ बच्चों ने हमें अप्रोच किया जो चाइना में मौजूद है, एमबीबीएस करने के लिए वहां गए लेकिन स्टक हो गए, उनके हवाले से बताइए। जाहिर है आप एफएमजीज की सरबराही करते हैं, उनकी मूवमेंट की, इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? कौन जिम्मेदार है? और अगर वो वापस आना चाहते हैं, कोरोना तो खत्म हो चुका, अभी भी बच्चे वहां फंसे हुए हैं, क्यों? जी नासिर भाई, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा से हमारी कोई भी गवर्नमेंट रही है तो उसकी हमेशा ये पॉलिसी होती हैं, जितने भी हमारे अदारे हैं वो कोशिश करते हैं बजाय जो हमारे बच्चे हैं उनके मसाइल हल करने के, उनके लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। इवन ये भी हो सकता है बजाय हर्डल क्रिएट करने के, हम उनके जो मसाइल हैं, हम रियासत की जिम्मेदारी है
कि जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है या रेलिवेंट जो इश्यूज हैं उनके तहत उनको डिप्लोमेटिक चैनल यूज करके हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के हवाले से पीएचडी कर रहे थे या एग्रीकल्चर या लॉ कर रहे हैं चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे गए हुए थे और जब कोविड आया तो वो पाकिस्तान में आए हुए थे और वापस दोबारा 2 साल हो गए वो वापस नहीं जा सके। अपनी जो तालीम है वो ऑनलाइन कंटिन्यू किए हुए हैं। इवन के ऑनलाइन कंटिन्यू की पॉलिसी एचईसी कह चुका है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहती है तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं, ये फैसला आपकी गवर्नमेंट और आपकी यूनिवर्सिटी ने करना है। तो यहाँ पे आज कुछ दिन पहले एक हफ्ता पहले की बात है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जो उसमें ये मेंशन किया जाता है जो बच्चे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां कर रहे हैं ऑनलाइन और उनके जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो ऑनलाइन वो अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। तो इस तरह के बच्चे जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। पीएमसी ने कुछ ऐसी जो अपनी ट्वीट में कहा है तो वो बच्चों में खासी परेशानी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ही जिम्मेदारी है। अगर इन पे दस्ते शफकत रखे और इनको अपना बच्चा समझती और पीएमसी ही नोटिफिकेशन एक लिखती, एप्लीकेशन लिखती या रिक्वेस्ट करती चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एटलीस्ट उन्हें ये कहा जाता, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती कि हमारे जो बच्चे हैं जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको फौरन वापस बुलाया जाए ताकि उनकी जो तालीम है वो जारी रख सकें और वो किसी किस्म की भी परेशानी से बच सकें और उनके जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो भी मुतासिर ना हो और वो अपनी डिग्री अच्छे तरीके से कर सकें। मैं अभी भी यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब से और जो हमारे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर हैं डॉक्टर अरशद तकी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इन बच्चों पे तरस खाएं और इनके सरों पे दस्ते शफकत रख के चाइना की जो गवर्नमेंट है उनसे बात करें और इनके वापसी जाने के अरेंजमेंट्स करें ताकि ये वापस जाके अपनी तालीम मुकम्मल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान में अगर यहाँ से कोई भी बच्चा फॉरेन में जाता है किसी भी कंट्री में, वो एक सफीर का रोल अदा कर रहा होता है अपनी जेब से, वो स्टेट से नहीं ले रहा होता, उसके वालदैन की कमाई है, उसके बाप की कमाई है, उसके वालदैन ने अपनी मेहनत से कमा के उसको किसी मुल्क में भेजा हुआ है और वहां पे वो झंडा लेके जो खड़ा है, जो एफएमजीज बच्चा होता है वो पाकिस्तान का वहां पे झंडा रोशन करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान आ जाता है तो खुदारा पीएमसी के सदर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है उनके लिए हर्डल क्रिएट ना की जाए। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि आप एमबीबीएस जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप हाउस जॉब करेंगे, बेरोजगारी होगी, लेकिन पीएमसी की जानिब से एक नया तरीकाकार मुतारफ करवाया गया, एनएलई स्टेप 1 देन स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 का जो रिजल्ट आया उसमें बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो कि फेल करार दे दी गई। क्या बच्चों को सब प्रैक्टिकल काम नहीं आता? क्या वजूहत थी? और जो बच्चे फेल हो गए अब वो क्या कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या उजारों कुतार रो रहे हैं? आपके साथ तो राब्ते में है, क्या बता रहे हैं आपको? जी नासिर भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझसे। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं और यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स हैं बहुत सी, वो हमें कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं और जो वो रो रो के हमें कॉल्स कर रहे हैं और उनके फैमिली परेशान है, वो बिल्कुल परेशान हाल हैं और उनके पास अब ऑप्शन नहीं है और बहुत से बच्चे बिल्कुल जो है उनको सोच रहे हैं वो अपना कि मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान में तारीख दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एनएलई का जब उन्होंने एग्जाम दिया जो पार्ट 1 था, उनकी जो पासिंग रेशो थी वो 97% थी। वही बच्चे जब एनएलई पार्ट 2 का वो एग्जाम देते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा जो एनएलई 1 में 97% से वो बच्चे पास हुए हैं तो वो जब एनएलई 2 में आते हैं तो उनकी 6% पासिंग रेशियो है
और फिर तकी साहब का हमने एक इंटरव्यू जो आपने किया उसमें देखा कि वो ये कह रहे हैं कि जब सेंटर से रिजल्ट बन के आता है तो हम उसकी डेलिब्रेशन करते हैं, हम फिर मशवरा करते हैं। ये बात एक खासी तशवीश वाली बात है कि ये किस चीज का मशवरा है और किस चीज की डेलिब्रेशन है। आप समझ बूझ रखने वाले आदमी हैं, आपको इन चीजों का अंदाजा है। जब एक आपने सेंटर बना दिया, अपनी मर्जी से बच्चों को वहां पे भेज दिया और बच्चों ने वहां पे आपकी मर्जी के लोगों को इम्तिहान दिया, जब वहां से रिजल्ट बन के आ गया तो होना तो ये चाहिए कि फौरन रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। फिर उसमें डेलिब्रेशन की जरूरत क्यों पेश आई? फिर हमें ये वाकई जब डेलिब्रेशन की बात आती है तो ये कंफर्म हो गया कि एनएलई जो एग्जाम है वो एक फिल्टर लगाया गया है, और फिल्टर इसलिए लगाया गया है कि पाकिस्तान के पास जॉब्स नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट का पहले से बुरा हाल है। डॉक्टर लेकिन मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा क्योंकि इस हवाले से मैं 3 बार इंटरव्यूज कर चुका पीएमसी हुकाम के। पीएमसी जो सदर हैं उनका ये कहना है कि जो बच्चे बाहर के ममालिक से एमबीबीएस करके आते हैं उनको प्रैक्टिकल वर्क कम आता है। वो ये चाहते हैं कि हम बाकायदा जो प्रैक्टिकल इनका टेस्ट है जिसको स्टेप 2 का नाम दे रहे हैं वो लें। उसके बाद उनका ये कहना है कि जो मैंडेटरी स्टेशन है यानी कि जिसमें कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको डील करना देखा जाता है, उनका ये कहना है कि बाहर के ममालिक में जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो वहां पर उनको लैंग्वेज बैरियर भी होता है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो उस तरह से नहीं हो पाती। यही वजह है कि बच्चे पाकिस्तान में जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जो हमने देखा स्टेप 2 का जिसको नाम दिया गया, बच्चे उसमें बड़ी तादाद में फेल हो जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये हमें जो हमेशा से एक हम में आंसर रहा है, हालांकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से करना चाहते हैं और अंडर ग्रेजुएशन जो है हम पाकिस्तान से करना चाहते हैं। जो बंदा बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है तो इतने बड़े बड़े स्लेट्स लगाता है, वो बड़ी खुशी से प्रोफेसर साहबान बताते हैं हमने बाहर से किया, चाइना से हमने ये किया, फलानी डिग्री की। तो उस वक्त ये जायज होता है कि आप वहां की जो बेसिक तालीम है उस वक्त आपको एतराज आ जाता है। यही बच्चे खामियां हर जगह पे थोड़ी जरूर पाई जाती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम भी मेडिकल के अरस्तू हैं, ये कहना एक गलत बात है। यहाँ पे जब कैटेगराइजेशन की कॉलेजेस की तकी साहब के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, तो हमारे कॉलेजेस की जो ग्रेडेशन ये गई है कैटेगराइजेशन में ग्रेड, वो एफ तक गई है, ए से लेके। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ पाकिस्तान में जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका हॉस्पिटल तक नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो उसकी बिल्डिंग एक बनी हुई है, उसमें कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं सिखाया जाता है। यही बच्चे बाहर से जब पढ़ के आते थे और पीएमडीसी का एग्जाम देते थे, तो यही बच्चे ऑस्की वाइवा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज जहां से मैंने पास किया, मैंने अपनी NAB1, NAB2, NAB3 जो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हम उसके तहत पास होते थे, मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस से पास किया है, जिसके तहत आपके तमाम आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जो है वो उनको रन किया जाता है। उस वक्त तो आपका CMH इसका जो रावलपिंडी वाला है वो 99% 9% रिजल्ट देता था हमारी ऑस्की वाइवे का। आज ऐसा क्या हो गया कि जब NLE PMC ने मुख्तलिफ कॉलेजेस से लिया तो उसका रिजल्ट बुरा आया और 6%, और हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि FMGs क्लिनिकल स्किल्स सीख के नहीं आते। क्या हमें फिर जो CMH वाले बच्चों ने दिया था अपने CMH पे ही एतबार नहीं, और CMH का जो क्राइटेरिया हमारे बच्चों ने पूरा किया। और दूसरा आपने मैंडेटरी स्टेशन वाली बात की है, बड़ी ही प्यारी बात आपने की है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा टोटल 400 नंबर है उसमें से 349 नंबर ले रहा है। एक बच्ची ऐसी है जिनके 349 मार्क्स आए हैं लेकिन उनको फेल कर दिया गया है, क्यों? कि उनका मैंडेटरी स्टेशन पास नहीं है। ये कैसा एक कानून है कि आप उसको जांचने के लिए टोटल रखते हैं 400 नंबर, और जब उसमें से
वही बच्चा 349 नंबर ले रहा है, तो आप उसको फेल कर देते हैं। आप उसको ये कहते हैं कि आपने मेरी ख्वाहिश का जो स्टेशन था, आपने वो पास नहीं किया और आप फेल हैं। ये कहाँ का कानून है? ये तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है ऐसा कानून। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, बच्चे जो एमबीबीएस करने के ख्वाहिशमंद हैं या मेडिकल फील्ड में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं, उनके प्रोसेस का नहीं पता होता, स्टेप्स का नहीं पता होता कि किस तरह से उनका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या होगा, आखिरकार कब वो इस पोजीशन में आएंगे कि वो पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। हमें थोड़ा प्रोसेस समझाइए। जाहिर है आपने एमबीबीएस भी किया, तो वो बताइए कि एफएससी हो गई, एमबीबीएस स्टार्ट हो गया, देन क्या होगा? अभी जो आपने पूछा कि एमबीबीएस के बाद पैसे कमाने वाली जो सूरत हाल है, वो 5% डॉक्टर ऐसे हैं जो जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं तो वो जॉब हासिल कर पाते हैं। बाकी 95% में से कुछ डॉक्टर्स को बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो फैमिली के अपने रीजन से या फैमिली अलाउ नहीं करती, वो बाहर नहीं जा पाते, तो वो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है। जॉब तो उनको मिल नहीं रही क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं है। तो सिफारिश के अलावा इस टाइम बिल्कुल पाकिस्तान में कहीं जॉब नहीं मिल रही मेडिकल ऑफिसर की। एक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है जिसके तहत डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिल रही है पीजीशिप की, वो भी शहबाज शरीफ बना के गए थे वो पॉलिसी। तो यहाँ पे पीजीशिप की जो है स्लॉट्स उस पे मेरिट बनता है, एमओ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, टोटल सिफारिश है। जिसके पास सिफारिश है तो उसको जॉब मिल जाएगी, वो पैसे भी कमा लेगा। जिसके पास सिफारिश नहीं है उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो अपनी क्लिनिक बना ले या मुल्क से बाहर चला जाए। लेने के लिए जाहिर है हर डॉक्टर के पास वो कैपिटल नहीं होता, सरमाया नहीं होता, उसके बाद डॉक्टर जो है वो क्लिनिक भी नहीं बना पाते। मेरे साथ डॉक्टर जिशान मलिक मौजूद थे, एक अहम शख्सियत है पाकिस्तान में। अगर हम डॉक्टर कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं, बेरोजगार डॉक्टरों की बात करते हैं या एफएमजीज की बात करते हैं, तो बड़ी अहम जो जदोजहद रही उसमें अहम नाम इनका रहा, बाकायदा ये फ्रंट पे रहे। हमने इनको पुलिस से मारे खाते भी देखा, डॉक्टर्स के लिए धूप में एहतजाज करते भी देखा, इनको हमने स्ट्राइक्स में भी सबसे आगे देखा। आज का जो इनका इंटरव्यू करने का मकसद था वो ये था कि हमें ये बता सकें, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर दूसरा स्टूडेंट जो मुझसे कांटेक्ट करता है वो बताता है सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक चेक तो किया जाए, पता तो चले कि अगर आप डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्या आपको जॉब मिलेगी, क्या आप अपने वालिदैन की तमाम तरह उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे, क्या वालिदैन की जो ख्वाब है कि जी मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा अच्छी पोजीशन पर जाके अच्छे पैसे कमाएगा, क्या वो ख्वाब भी पूरा हो सकेगा। इस हवाले से आज मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर जिशानूर को, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया और उन्होंने क्लियरली बताया भाई पाकिस्तान में अगर आपने जॉब करनी है आपको सिफारिश चाहिए होगी, अगर आपने मेडिकल करना है और आप ये समझ रहे हैं कि एमबीबीएस के 5 साल मैं जैसे तैसे करके गुजार लूंगा, उसके बाद मैं 1 साल की हाउस जॉब भी कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं मेडिकल ऑफिसर भर्ती हो जाऊंगा और मेरे बारे नयारे हो जाएंगे, तो ऐसा फिलहाल जो हालात है मुल्क की ऐसा नहीं होने जा रहा। मजीद हम मेडिकल के शोबे और दीगर शोबों के हवाले से भी बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि भाई किस तरह की फील्ड्स हैं, कैसे करना है, कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड ऐसी है जिसका पाकिस्तान में स्कोप है और कौन सी फील्ड को किस तरह से चूज करना है। कल तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।